तो उसमें जैसे मानव शरीर क्रिया विज्ञान का फर्स्ट पार्ट कर लिया, उसका सेकंड पार्ट है ये आप देखेंगे। 47 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, उससे आगे की क्वेश्चन है ये। अब आप क्वेश्चन देखते हैं और आपको इसकी पीडीएफ माई टेलीग्राम चैनल संजय स्टडी चैनल पर आपको मिल जाएगी और वीडियो देखें आप। तो क्वेश्चन क्या है आज का? पहला क्वेश्चन, जार्विक सेवन है, तो जार्विक सेवन क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कृत्रिम हृदय है। जार्विक सेवन एक कृत्रिम हृदय है। अगला क्वेश्चन, जैसे क्या है? लब डब लब डब लब डब लब डब आवाज़ निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किससे संबंधित है? हृदय से। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? तो कितना लगता है? 0.8 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है, तो कितनी बार होता है? 72 बार। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मानव हृदय में कितने कोष्ठक हैं? मानव हृदय में कितने कोष्ठक हैं? तो इसका आंसर क्या है? 4। मानव हृदय में 4 कोष्ठक हैं। अगला क्वेश्चन, क्या है? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो आंसर हो जाएगा धमनी से। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक व सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होता है, मतलब स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120 mm से 80 mm। अगला क्वेश्चन, दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप घटता है, बढ़ता है, क्या होता है? तो रक्तचाप बढ़ जाता है दौड़ लगाते समय। अगला क्वेश्चन है, मानव सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? तो इसका आंसर क्या है? आंसर क्या आ जाएगा? 2 अरब। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इससे मानव शरीर में हृदय का कार्य है, तो मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? क्या करता है? पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? शरीर की विशालतम धमनी है, शरीर की विशालतम धमनी कौन सी? आंसर क्या हो जाएगा? एआर्टा। अगला क्वेश्चन, स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या है? शरीर के वजन का 7%। अगला क्वेश्चन, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 5 से 6 लीटर। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का पीएच मान होता है, मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7 होता है, 7.4 होता है, सॉरी। इसका आंसर हो जाएगा डी, 7.4। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रुधिर बैंक ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो इसका आंसर क्या है? तिल्ली फिलिया स्प्लीन। अगला क्वेश्चन, मानव रक्त प्लाज्मा में प्राप्त पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता है? तो इसका आंसर क्या है? 91 से 92%। अगला क्वेश्चन, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। अगला क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किसमें होता है? आंसर क्या हो जाएगा इसका? रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसके लिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, ये सही है, सही बात है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। जैसे किसी किडनी वगैरह खराब हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं? डायलिसिस किया जाता है उसके लिए। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसकी वजह से होता है? आरबीसी, सॉरी, हीमोग्लोबिन की वजह से। आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन क्या है? हीमोग्लोबिन में होता है, तो हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में होता है, तो आंसर हो जाएगा लोहा। अगला क्वेश्चन, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, हीमोग्लोबिन क्या कार्य करता है शरीर में? इसका आंसर है ऑक्सीजन का परिवहन का कार्य। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो क्या किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। अगला क्वेश्चन,
हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, वही ऑक्सीजन ले जाना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो किसकी सहायता से? लोहित कोशिकाएं की सहायता से। अगला क्वेश्चन, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर का रक्त जमता नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिपेरिन के कारण। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर के भीतर खून निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो आंसर हो जाएगा हिपेरिन। अगला क्वेश्चन, रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? किसके द्वारा होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा। आंसर है लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? तो किस नाम से जानी जाती हैं? इसका आंसर क्या है? इरिथ्रोसाइट के नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं? आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो अस्थि मज्जा में। आंसर है अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? आंसर है प्लिया को। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आंसर है 120 दिन। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? आंसर क्या है इसका? अस्थि मज्जा में। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कण मतलब आरबीसी। अगला क्वेश्चन क्या है? लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो क्या आंसर इसका? अस्थि मज्जा। अगला क्वेश्चन, उच्च उन्तास पर मानव शरीर में आरबीसी है, आरबीसी क्या का आकार घटेगा या क्या आकार बढ़ेगा की संख्या बढ़ेगी? क्या होगा? आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। इसका आंसर आएगा संख्या बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन, सफेद रक्त का डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या कार्य है इसका? रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इसकी पीडीएफ आपको माय टेलीग्राम चैनल संजय स्टडी चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त रुधिराणु यानी डब्ल्यूबीसी की कौन सी किस्म अधिक होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है न्यूट्रोफिल्स की। अगला क्वेश्चन, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो कौन करता है? आंसर हो जाएगा डब्ल्यूबीसी करता है। अगला क्वेश्चन, रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स के खोजकर्ता कौन है? तो इसका आंसर क्या है? जैसे ब्लड ग्रुप किसने खोजा था? इसका आंसर है लैंडस्टीनर ने। अगला क्वेश्चन, RH फैक्टर का पता लगाया था, तो RH फैक्टर का पता किसने लगाया था? इसका आंसर क्या होगा? लैंडस्टीनर तथा कौन है? विक्टर बेनर ने। लैंडस्टीनर तथा बेनर ने। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। अगला क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? अब ये हो जाएगा ब्लड ग्रुप से संबंधित सभी चीज़ें। क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में ब्लड एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? तो इसका आंसर हो जाएगा ए बी में नहीं पाई जाती। अगला क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो किस दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो इसका किस में पाई जाती हैं? ओ में। जैसे ए बी में नहीं पाई जाती तो ओ में पाई जाती हैं। किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है? तो कोई एंटीजन नहीं पाई जाती है तो किसमें नहीं पाई जाएगी? ओ में। एंटीजन है प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है, क्या है ऐसा पदार्थ जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है? अगला क्वेश्चन, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो संक्रमण के। अगला क्वेश्चन, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा बंदर, बी से, बंदर से। अगला क्वेश्चन,
RH तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो क्या इसका आंसर क्या है? जैसे RH प्लस पुरुष तथा RH माइनस महिला, ये जोड़ी उपयुक्त नहीं है विवाह के लिए। अगला क्वेश्चन, संतानों की बूढ़ी अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को इरिथ्रोब्लास्टोसिस पीटलिस कहा जाता है। इसका कारण है, तो इसका क्या कारण है? इसका कारण है पिता का RH प्लस फैक्टर तथा माता का माइनस फैक्टर। अगला क्वेश्चन, कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? जो सबको सर्वग्राही है, सबका ले सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? AB, सर्वग्राही AB है। अगला क्वेश्चन, रक्त वर्ग वाले से अगला क्वेश्चन क्या? रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सर्वाधिक आदाता कहा जाता है क्योंकि क्या है इसका आंसर? उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न रक्त वर्ग सर्वाधिक दाता है, तो कौन सा है जो सबको दे सकता है? आंसर है O। अगला क्वेश्चन, यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो तथा महिला का रक्त वर्ग B हो तो उनकी संतानों में निम्नलिखित में से कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? जब AB और B हो तो कौन सा रक्त वर्ग उपस्थित नहीं हो सकता? कौन सा नहीं हो सकता है? O नहीं आ सकता। और जबकि AB, A और B ये सब आ सकते हैं, कि O नहीं आ सकता। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इसकी PDF आपको हमारी टेलीग्राम चैनल संजय स्टडी चैनल पर आपको मिल जाएगी। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।